गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज हम जानेंगे कि आईटीआई फिटर ट्रेड के सिलेबस के अनुसार जो लिस्ट ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट है तो कौन कौन सा टूल्स एंड इक्विपमेंट है। तो यहाँ देख ले, यह आईटीआई फिटर ट्रेड का यह सिलेबस है। फिटर, क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम एनएसक्यूएफ लेवल 4, फिटर इंजीनियरिंग ट्रेड, सीरियल नंबर 57 फाइल हाफ राउंड बास्टर्ड। तो इसका साइज चाहिए 250 mm। ये जो आप देख रहे हैं तो इसी को हम हाफ राउंड फाइल बास्टर्ड बोलते हैं और इस रेती का साइज 250 mm है। अगर हम इसके साइज को नापते हैं तो ये देखिए 25 सेंटीमीटर मतलब 250 mm है और इस ग्रेड की फाइल में 10 से 12 दांते प्रति सेंटीमीटर में होते हैं और इसका आकार अगर देखेंगे तो यह एक तरफ से चपटा, ये देखिए एक तरफ से चपटा और ये दूसरी तरफ यह अर्ध गोलाकार आकार में होता है, तो इसीलिए इसे हाफ राउंड बोलते हैं। और इसका प्रयोग वहाँ होता है जहाँ पर धातु की कटाई के साथ अधिक फिनिश की आवश्यकता न हो। ये जो हाफ राउंड बास्टेड फाइल है तो इसका प्रयोग बाहरी एवं भीतरी गोलाई को बनाने, छोटे सुराख को बड़ा करने या टेढ़े मेढ़े सुराख को ठीक करने के लिए किया जाता है जहां पर धातु की कटाई के साथ अधिक फिनिश की आवश्यकता न हो। तो यहां पर हम देख रहे हैं एक भीतरी गोलाई वाला जॉब है, तो इस भीतरी गोलाई वाले जॉब को हम हाफ राउंड बास्टेड फाइल के द्वारा इसे फिर कंप्लीट कर रहे हैं। सीरियल नंबर 58 फाइल राउंड बास्टर्ड। तो इसका साइज चाहिए हमें 250 mm। ये जो आप देख रहे हैं तो इसी को हम राउंड फाइल बास्टर्ड बोलते हैं और इसका आकार गोलाकार आकार में यह होता है, ठीक है। और इसका साइज 250 mm है। अगर हम इसके साइज को नापते हैं तो ये देखिए यह 25 सेंटीमीटर यहाँ पे देख रहे हैं, यह 250 mm लंबा है। और सामान्यतः ये जो राउंड फाइल है तो इसका लंबाई का 2/3 भाग यह समानांतर होता है और बाकी आगे का भाग जो है वह कुछ टेपर होता है। ये जो आप राउंड फाइल देख रहे हैं तो इसका प्रयोग गोल स्लॉट को बनाने, ये जो आप देख रहे हैं गोल स्लॉट मतलब ये गोल होल, तो गोल होल को बनाने तथा छोटे व्यास के होल को बड़े साइज में बनाने के लिए करते हैं। सीरियल नंबर 59 फाइल हैंड सेकेंड कट। तो इसका साइज चाहिए 150 mm। ये जो आप देख रहे हैं तो इसी को हम हैंड फाइल सेकेंड कट बोलते हैं और इसका साइज 150 mm है। अगर हम इसके साइज को नापते हैं तो ये देखिए 15 सेंटीमीटर मतलब 150 mm। और ये जो हैंड फाइल सेकेंड कट है तो यह रेती चौड़ाई में समानांतर होता है, ठीक है, अर्थात हील से लेके पॉइंट तक एक समान होता है। और ये जो हैंड फाइल सेकेंड कट है तो इसका प्रयोग किसी जॉब के अंदर, तो ये जो आप जॉब देख रहे हैं तो किसी जॉब के अंदर की ओर 90 डिग्री के कोण को बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ देख रहे हैं जॉब के अंदर जो ये 90 डिग्री है तो इस कोण को बनाने के लिए हम हैंड फाइल सेकेंड कट का प्रयोग कर रहे हैं। सीरियल नंबर 60 फाइल कार्ड या वायर ब्रश। तो ये चाहिए 3x5 इंच साइज ब्रश और स्टील वायर। ये जो आप देख रहे हैं तो इसी को हम फाइल कार्ड बोलते हैं और ये जो फाइल कार्ड देख रहे हैं तो यह पतली कठोर तारों का बना होता है। ये जो आप फाइल कार्ड देख रहे हैं तो इसका प्रयोग हम कब करते हैं, तो जब हम किसी जॉब पर फाइल के द्वारा फाइलिंग करते हैं तो फाइलिंग करते करते इसके अंदर धातु के कण फंस जाते हैं, ठीक है।
जिसे हम पिनिंग ऑफ फाइल कहते हैं। तो पिनिंग हो जाने से जॉब की परिशुद्धता में अंतर आ जाता है और जॉब के सरफेस पे लाइन या खरोच पड़ जाता है। तो इस धातु के कण को हम फाइल कार्ड के द्वारा निकालते हैं। फाइल में से धातु के कण को हटाने के लिए फाइल कार्ड को रेती पर उसी दिशा में चलाना चाहिए जिस दिशा में रेती में दांते कटे हों। तो इस प्रकार हम फाइल कार्ड के द्वारा रेती में फंसे हुए धातु के कण को हटाते हैं। तो इस तरह फाइल कार्ड का प्रयोग रेती के दांतों में फंसे धातु के कण को निकालने के लिए करते हैं। सीरियल नंबर 61 ऑयल कैन। तो इसका कैपेसिटी होना चाहिए 250 ml। ये जो आप देख रहे हैं तो इसी को हम ऑयल कैन बोलते हैं। तो यह ऑयल कैन है और इसका कैपेसिटी 250 ml है, मतलब इसके अंदर हम 250 ml लुब्रिकेंट को डाल सकते हैं। तो उपयोग करने से पहले इसे हम इस प्रकार ओपन करते हैं और ओपन कर इसके अंदर हम लुब्रिकेंट को डालते हैं। तो ये लुब्रिकेंट हो गया, इसके अंदर लुब्रिकेंट को डालें और फिर इसे टाइट कर लें। और ये जो आप लीवर देख रहे हैं तो इसे जब हम दबाते हैं तो इसके आगे से लुब्रिकेंट बाहर की ओर निकलता है। और ये जो ऑयल कैन है तो इसका प्रयोग मशीन पार्ट में हाथ द्वारा ऑयलिंग करने के लिए की जाता है ताकि जो मशीन पार्ट है वह स्मूथ चल सके। तो पहले एक बार देख लें, जो ये जो लीवर है इसको दाबने से क्या होता है, इस प्रकार आगे की ओर लुब्रिकेंट निकलता है। तो यहाँ पर एक हम लेथ मशीन देख रहे हैं और लेथ मशीन का ये देखिए ये कैरिज हो गया और यह कैरिज ये जो लेथ मशीन का बेड है इस पे चलता है। तो इस पे हमको ऑयलिंग करना है। तो इसके द्वारा ऑयल कैन के द्वारा इसके ऊपर हम लुब्रिकेंट को गिराते हैं और इसके बेड पे हम लुब्रिकेंट कर रहे हैं और फिर ये देखिए ऑयलिंग करने के बाद जो लेथ मशीन का कैरिज है वह स्मूथ चल रहा है। तो इस तरह ऑयल कैन का प्रयोग किसी मशीन पार्ट में ऑयलिंग करने के लिए किया जाता ताकि वह मशीन पार्ट स्मूथ चल सके। सीरियल नंबर 62 प्लायर कॉम्बिनेशन इंसुलेटेड। तो इसका साइज चाहिए 150 mm। ये जो आप देख रहे हैं तो इसी को हम कॉम्बिनेशन प्लायर बोलते हैं और इसका साइज 150 mm है। अगर हम इसे स्केल के द्वारा नापते हैं तो ये देखिए यह 15 सेंटीमीटर है, मतलब यह 150 mm लंबा है। और ये जो कॉम्बिनेशन प्लायर है तो ये इंसुलेटेड टाइप है, मतलब इसके ऊपर विद्युत रोधी कवर लगा हुआ ताकि बिजली के तार पर काम करते समय इस पे झटका नहीं लगता है। ठीक है। और इसका प्रयोग छोटे छोटे जॉब को पकड़ने, जैसे यहाँ देख रहे हैं छोटे छोटे जॉब हैं तो इस जॉब को पकड़ने में काम आता है। और इसी तरह ये जो आप तार देख रहे हैं तो तार को काटने में भी काम आता है। इस प्रकार हम तार को काट सकते हैं। तार को अगर मोड़ना है तो इसे हम इस प्रकार मोड़ भी सकते हैं। इसी तरह ये जो आप पतला सीट देख रहे हैं तो पतला सीट को भी अगर मोड़ना है तो इसे भी हम इस प्रकार मोड़ सकते हैं। और ये जो आप बिजली का तार देख रहे हैं, बिजली के तार को अगर काटना है तो इसे हम इस प्रकार काट सकते हैं। और इसका जो आगे का सिरा है, आगे का सिरा को भी हम छीलते हैं। आगे के सिरे को छीलकर हम दो तारों को आपस में हम इसके सहायता से जोड़ सकते हैं। कभी कभी इसका उपयोग स्पैनर की तरह होता है, जैसे यह एक नट बोल्टू है और छोटे छोटे नट बोल्टू को हम इसे इस प्रकार पकड़कर हम दूसरे तरफ स्पैनर लगाकर भी हम
इसका उपयोग कर सकते हैं, मतलब कि इसका उपयोग हम एक स्पैनर की तरह भी कर सकते हैं।